हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अन्विता। आज एक ऐसे टेस्ट की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से पेशेंट्स के लिए अनजान है, बट जिसकी आज के सिनारियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है करने की। आप ये मान के चलिए ये वो टेस्ट है जो आपकी 90% बीमारियों का आधार है। दिस इज़ कॉल्ड सीरम इंसुलिन फास्टिंग। बहुत लोग इसको डायरेक्ट शुगर से कनेक्ट करते हैं कि नहीं हमारा तो शुगर ठीक चल रहा है, हमें इंसुलिन फास्टिंग की क्या ज़रूरत है। ये एक बेसिक टेस्ट है जो आपकी बॉडी कब बीमारी को पकड़ने वाली है, आपको क्या क्या आगे बीमारियां हो सकती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब उसको इंडिकेट करता है। आप ये मान के चलिए कि आपकी सभी बीमारियों की जड़ आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, जो आप आहार विहार लेते हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, उस पर डिपेंड करता है। और ये सारा का सारा जो है आपके पाचन पे डिपेंड करता है, और पाचन का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी जो भी आप खाना लेते हैं जब वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज लेवल पे, तो उसमें आपका इंसुलिन फास्टिंग ही आपको इस बात का मेजर करवाता है कि आपका डाइजेशन कितनी सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। आज के सिनेरियो में अगर मैं 5-6 चीज़ें आपसे डिस्कस करूँ। पहला, अनमैरिड गर्ल्स में सबको पीरियड्स डिले होकर आने लगे हैं। मेडिसिन लो तो पीरियड्स आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते हैं। सभी लड़कियां बहुत जल्दी वेट गेन की तरफ जाने लगी हैं। लेडीज़ के अंदर भी आफ्टर डिलीवरी भी, इनफैक्ट आफ्टर मैरिज भी वेट गेन बहुत कॉमन फीचर हो गया है। अगर आपको 5-7 फीचर्स ऐसे लगते हैं लेडीज़ के अंदर, नंबर 1, आपको बहुत सुस्ती छाई रहती है, आप खाना खा रही हैं, आपको फिर भी एनर्जी फील नहीं होती है, आपको भूख को एकदम आप कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अक्सर आपने लेडीज़ को कहते सुना होगा कि वेट तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ पर मेरे को चुस्ती नहीं महसूस होती, मैं भागना दौड़ना ही नहीं चाहती, मैं कुछ काम करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, या मुझे भूख इतनी लगती है कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ। खाना खाने के बाद मेरी भूख शांत होती है, हर 2-3 घंटे के बाद मुझे भूख लग जाती है। अगर आपका आर्मपिट की साइड से या एक्जिला की साइड से या गर्दन की साइड से आपको कालापन भी नज़र आने लगा है जो साबुन या किसी भी चीज़ से साफ़ करने के बाद भी साफ़ नहीं होता है, आपको हंगर पैंक्स अक्सर लगते रहते हैं, आपको चिड़चिड़ापन और थकावट महसूस होती रहती है, बॉडी में एनर्जी की फीलिंग आपको नहीं होती है, तो आप ये मान के चलिए आपको एक ही टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कराना है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सीरम इंसुलिन फास्टिंग। अब इसमें होता क्या है, आप 8 घंटे की फास्टिंग लीजिए रात भर की, और उसके बाद आप अपना ब्लड सैंपल दीजिए। आप जब भी बॉडी में कुछ खाते हैं उसके बाद आपका पैनक्रियाज आपका इंसुलिन सिक्रीट करता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आप जो भी चीज़ खा रहे हैं, ख़ास तौर से कार्बोहाइड्रेट, शुगर कन्वर्ट करने के लिए, ताकि आपको उसमें एनर्जी मिल सके। आपके ब्लड में इमीडिएट वो पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट कर देता है। अब क्या होता है कि अगर आपका लैक ऑफ लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करती हैं, आप खाना रूटीन खा रही हैं, मान लीजिए हम उसको रूटीन मानते हैं कि जी मैं तो 1 रोटी सुबह खाती हूँ, 2 दिन में, 2 रात को, कभी कभी चाय के साथ रस वगैरह ले लेती हूँ, तो आप मान के चलिए कि आप कार्बोहाइड्रेट प्रोन डाइट खा रही हैं। तो जब आप अपना सीरम इंसुलिन फास्टिंग करवाएंगी तो इसकी नॉर्मल रेंज आमतौर पर आपको सभी लैब रिपोर्ट्स में 22 से 23 तक मिलेगी। तो अक्सर लेडीज़ जिनका 18 या 19 भी इंसुलिन फास्टिंग आता है तो वे सोचती हैं कि मेरा तो इंसुलिन फास्टिंग बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप उस लेवल पर जा चुकी हैं जब आप रेजिस्टेंस में जाएंगी इंसुलिन फास्टिंग की, और फिर धीरे धीरे आप डायबिटिक हो जाएंगी या आपका HbA1c राइज हो जाएगा। अब आपका जो इंसुलिन फास्टिंग है दैट शुड बी ऑलवेज बिलो 7 और 8, मतलब 6 हो, 5 हो, 7 हो, दैट इज़ ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल साइड। आपको इस लेवल पे अपना इंसुलिन फास्टिंग रखना है। अगर आप इस लेवल पे रखती हैं तो आपको ना तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ना आप बहुत जल्दी शुगर की तरफ जाएंगी। इनफैक्ट ये एक इंडिकेटिव है, अगर आपको ये पता करना हो कि आपको आने वाले टाइम में भविष्य में शुगर होगी कि नहीं होगी, आप कैसे पता करेंगी? आप शुगर टेस्ट मत कराइए, ना आप HbA1c कराइए, ना फास्टिंग पीपी कराइए। फास्टिंग पीपी हो सकता है आपकी ठीक आती रहे, आप सीरम इंसुलिन फास्टिंग करवाइए। जब आप ये करवाएंगी और आपको पता चलेगा कि अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन जो आ रहा है वो 18-20 आ रहा है, और खाना खाने के बाद वाला जो है पीपी जो है, इंसुलिन पीपी जो है वो आपका मान लीजिए 140-200, ठीक है, 220 आ रहा है, तो मान के चलिए आप शुगर की कगार पे खड़ी हैं, आपको कभी भी डायबिटीज़ होगी। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी अभी इमीडिएट नहीं होने वाली है तो आपको बाकी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपको सुस्ती रहेगी, आपको सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहेंगे, बाकी बॉडी के अंदर सारा वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे मैंडेटरी टेस्ट जो मैं लेडीज़ में आजकल रिकमेंड करती हूँ दैट इज़ द इंसुलिन फास्टिंग। और आप पीपी भी कराइए, खाना खाने के बाद भी करा के देखिए, फिर आप अपनी रेशो डॉक्टर साहब से डिस्कस कीजिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? बेसिकली तो सोल्यूशन आहार में और विहार में ही आ जाता है।
आपको हर उस चीज़ से पीछा छुड़ाना है जो आपका ग्लूकोज लेवल एकदम से हाई अप करती हो, जिसमें आपके इंसुलिन को इमीडिएट एक्टिवेट होना पड़ता हो। जितनी भी चीनी मैदे की चीज़ें हैं, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो होती है, आपको प्रोटीन डाइट पे जाना है। आपको बैलेंस करना है कि आपको एक टाइम कार्बोहाइड्रेट पूरा लेना है, पर बाकी 2 टाइम आपने प्रोटीन्स, फ्रूट्स और बाकी चीज़ें ऐड ऑन करनी है। आप देखिए, आपका जैसे इंसुलिन फास्टिंग नॉर्मल आना स्टार्ट होता है या रेंज नीचे आनी शुरू होती है, आपको एनर्जी भी फील होगी, आपको हंगर पैंग्स भी ख़त्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल में आज के लिए इतनी जानकारी। इसके बाद इसी विषय पे कुछ और बातें मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी।